आप सभी लोगों को ऑन मैट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं काम और समय पढ़ रहे हैं। काम काम और समय की आज 5वीं क्लास है। ज़्यादा समय न लेते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया कि राम किसी काम को 20 दिन में, श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वे एकांतर दिन काम करें तो श्याम काम शुरू करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। हम राम पहले लिखेंगे। राम कितना काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है। श्याम 30 काम कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे 60 होगा। तो राम 3 काम करेगा और श्याम 2 काम करेगा। अब इनको मार करेंगे तो 5 होगा। अब आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति 2 केवल काम कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे यहाँ पर बराबर 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 है तो हमें 60 लाना है, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ अगर हम 12 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम नीचे भी 12 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 दिन आएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन आता है, जैसा क्वेश्चन लिखा गया है कि राम किसी काम को 20 दिन में, श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वे एकांतर दिन काम करें तो श्याम शुरू करे तो काम कितने दिन में होगा। सबसे पहले R 20 S 30 मतलब राम 20 श्याम 30, इनका एलसीएम 60 होगा। राम 3 काम करेगा, श्याम 2 काम करेंगे, इंक्वायर करेंगे 5 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और व्यक्ति 2 हैं तो 2 लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे बराबर 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें 60 लाना है ऊपर, तो यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 12 से गुणा करेंगे तो 24 दिन आ गए। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, इसमें क्या होगा सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। वे एकांतर काम करते हैं, काम बी शुरू करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए लिखेंगे। ए कितना काम करता है, ये 18 दिन काम करता है। और बी 21 दिन। इनका एलसीएम लेंगे तो 126 होगा। ए 7 काम करेगा, बी 6 काम करेगा। इनको ऐड करेंगे तो 13 होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने ऐड किया तो 13 होगा, यहाँ पर 126 होगा।
जैसा कि इनको हमने ऐड किया तो 126 हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि बी पहले स्टार्ट कर रहा है, बी प्लस ए करेंगे। बी कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। ए 7 कर रहा है। कितने व्यक्ति हैं, एक और दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 13/2 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर आगे क्या किया जाएगा, तो आगे हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 126 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम 9 बार ले जाएं, 13 गुणे 9 करेंगे तो 117 होगा। तो इससे कितना अधिक है, 9 अधिक है। यहाँ पर 9 अधिक है, तो यहाँ पर भी नीचे भी 9 गुणा करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे, 18। अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 का अंतर है, 9 का अंतर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर बी का काम वो कर रहा है ना, तो बी काम कर रहा है, तो यहाँ पर 9 में 6 घटा देंगे तो 3 होगा। 3 हुआ है, यहाँ पर अब 3 हुआ है, 3 हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 19 होगा। यही हमारा आंसर 19 हुआ है। अब आगे क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर 19 हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 19 सही 3/7 दिन। ये हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है, तो वे एकांतर काम करते हैं। काम भी शुरू करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, सबसे पहले ए 18, बी 21, तो इनके एलसीएम 21 होगा। ए 7, बी 6, इनको ऐड करेंगे 13 होगा। बी प्लस ए करेंगे तो 13 होगा, दो लोग हैं। फिर यहाँ पर 13 गुणे 9 करेंगे क्योंकि 26 के आसपास है, तो यहाँ पर 9 का अंतर है, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 होगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर हम 2 गुणे 9 करेंगे तो 18 होगा। 18 में 1 प्लस करेंगे क्योंकि हमें बी का काम, ए का काम पूछ रहा है, 1 प्लस किया तो 19 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 19 सही 3/7 दिन होगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इसमें क्या होगा, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 50 तथा 40 दिन में पूरा करते हैं। काम ए शुरू करता और वे एक का अंतर दिन काम करें तो अंतिम दिन काम कौन करेगा। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए 50 दिन, बी 40 दिन। अब इनका एलसीएम लेंगे 200 होगा। ए काम करेगा 4, बी करेगा काम 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी। ए 4 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, और कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर 9 हो जाएगा और बट्टे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर लिखेंगे 9/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 200 दिया गया है। अब हम अगर हम यहाँ पर 23 बार ले जाएंगे, 23 गुणे 9 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 गुणे 9 करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 198 हो जाएगा। इनसे कितना अंतर है, 2 का अंतर है। या इसी तरह इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब उसके आगे क्या करेंगे, अब उसके आगे क्योंकि यहाँ पर ए का काम बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ना कि काम ए शुरू करता है, तो बट्टे यहाँ पर 4 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 44 सही 1/2 दिन, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि ए तथा बी किसी काम को 50 तथा 40 दिन में करते हैं। काम ए शुरू करता है और वे एकांतर दिन काम करें तो अंतिम दिन काम कौन करेगा। तो अंतिम दिन काम बी करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए 50 बी 40, इनका एलसीएम 200 होगा। ए 4 काम करेगा, बी 5 करेगा। ए प्लस बी 5 + 4 9 होगा, 2 व्यक्ति हैं तो 2 होगा। तो यहाँ पर 9 गुणे 22 करेंगे तो 98 होगा। कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 2 गुणे 22 करेंगे 44 होगा। तो यहाँ पर ए का काम करें तो 2/4 लिखेंगे, 1/2 होगा। तो यहाँ पर होगा 44 सही 1/2 दिन होगा, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी
जैसा कि अब प्रश्न लिखा गया, इसमें क्या होगा सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए, बी और सी की तीन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 25, 30 और 20 दिन में पूरा करते हैं। काम ए शुरू करे और एकांतर दिन करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो लगाते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे ए कितना काम कर रहा है 25, बी 30 और सी 20 काम कर रहा है। कैल्शियम लेंगे 300 आएगा। ए 15 काम कर रहा है, बी 10 काम कर रहा है और सी 15। यहाँ पर ए 12 काम करेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे 12 प्लस 10 प्लस 15 लिखेंगे। अब इनको एक 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 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 37/3 लिखेंगे। यहाँ पर 37/3 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 37/3 लिखा। अब क्या करेंगे, अब 37 को कितने से गुणा किया जाए कि 300 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 37 का गुणा 8 बार करेंगे यहाँ 296 आ जाएगा और है कितना 300 है। इनके बीच का अंतर कितने का है 4 का है। तो यहाँ पर भी 8 से करेंगे तो यहाँ पर 24 होगा। तो यहाँ पर किसका काम पूछ रहा है, ए का काम कर रहा है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे तो काटेंगे तो 1/3 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 24 है 1/3 दिन लिखेंगे, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि ए, बी और सी तीन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 25, 30, 20 दिन में पूरा करते हैं। काम ए शुरू करे और एकांतर दिन करे तो काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ पर ए 25, बी 30, सी 20 निकल से 30 होगा। ए 12 काम करेगा, बी 10 काम करेगा और सी 15 काम करेगा। तो इनको ऐड करेंगे 37/3 होगा। तो यहाँ पर 37 गुणे 8 करेंगे तो 296 होगा, यहाँ 24 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 300 से 296 का अंतर कितना, तो 4 का है। तो एक का काम हो जाए 4/12 लिखेंगे, काटेंगे तो 1/3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 सही 1/3 दिन आएगा, यही हमारा आंसर। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, इसमें क्या होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 28, 35, 21 दिन में पूरा करते हैं। काम बी शुरू करे और अगले दिन काम ए शुरू करे और अगले दिन काम सी शुरू करे तथा वे एकांतर दिन काम करें, तो काम कब समाप्त होगा? तो उसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए कितना काम कर रहा है? 28 काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 35 कर रहा है। और सी कितना कर रहा है? 21 काम कर रहा है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तीनों का, तो यहाँ पर 420 होगा। ए कितना काम कर रहा है? तो यहाँ पर ए 15 कर रहा है, बी 12 कर रहा है और सी कितना कर रहा है? 20 कर रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर पहले सबसे पहले बी शुरू कर रहा है, यहाँ पर बी लिखेंगे प्लस ए लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे। बी 12 काम कर रहा है और ए 15 काम कर रहा है और सी 20 काम कर रहा है। यहाँ पर 1 2 3 है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 होगा, 47/3 होगा। अब आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पर 47 लिखेंगे बट्टे 3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर दिया कितना गया है? 420 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 420 लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम 8 से गुणा कर दें, 56 होगा, फिर 8 त्रिक 32, 37 होगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 376 हुआ है, इसी तरह यहाँ पर भी 8 से गुणा कर देंगे तो 24 होगा। तो इन बीच के अंतर कितने का? यहाँ पर देखेंगे 4, यहाँ पर 11 तो 44 का अंतर है। तो यहाँ पर काम कौन शुरू कर रहा है? तो यहाँ पर काम कौन शुरू कर रहा है? यहाँ पर 44 लिखा गया है, तो कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर हम करेंगे 44 में 12 घटाएंगे, क्योंकि बी का काम देखेंगे पहले। यहाँ पर हो जाएगा 3 होगा, 2 होगा, 32 होगा। 32 में अब 15 घटाएंगे, हम 15 फिर घटाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 में 7, 7 5 12 होगा, 7 होगा। और यहाँ पर 2 में 1 गया, 17 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्लस करेंगे, क्योंकि बी का काम हट गया। तो यहाँ पर ए और सी होगा, यहाँ पर 26 होगा। तो लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे 26 सही 44/17 दिन हो गया। ये हमारा आंसर। 44 यहाँ पर होगा 17 बट्टे, क्योंकि 20 तो लिखा नहीं गया कहीं पर, तो 20 होगा। तो यहाँ पर होगा 26 सही 17/20 होगा। ये हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 28, 30, 21 दिन में पूरा करते हैं। काम बी शुरू करे और अगले दिन काम ए शुरू करे, अगले दिन काम सी शुरू करे तथा वे एकांतर दिन काम करें, तो काम कब समाप्त होगा? तो ए 28, बी 35, सी 21, इनका 420 होगा। ए काम करेगा 15, बी 12 करेगा और सी 20 करेगा। तो यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे तो 37/7 वो 47/7 होगा। तो यहाँ पर जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 376, और इससे कितना अधिक है? 44 गुना अधिक है, 420 से कम है। तो यहाँ पर फिर 8 गुणे 3 जाएंगे 24 होगा। तो यहाँ पर हम ए और सी का मान लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे 26 होगा। तो यहाँ पर हम 44 में 12 घटाएंगे, क्योंकि 44 सी का तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि सी का निकालना है काम। तो यहाँ पर 44 में 12 घटाएंगे 32 होगा, फिर 32 में 15 घटाएंगे 17 होगा। अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम 17 में 20 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 26 नहीं 17 × 20 होगा, ये हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।